गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आईपीसी में जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उसमें अध्याय 8 तक मैंने आप सभी को बताया था और आज आगे अध्याय 9 से शुरू करूंगा। अध्याय 9 आईपीसी अगर हम बात करते हैं तो अध्याय 9 में देखते हैं क्या। सबसे पहले तो अध्याय 9 लोक सेवकों के द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में इसमें धारा 161 से 171 तक दिया गया है। इस अध्याय में लोक सेवक अगर कोई अपराध करता है, कोई गलती करता है तो उससे संबंधित इसमें धाराएं बताई गई हैं। जितनी इसकी महत्वपूर्ण धाराएं होंगी उन धाराओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आईपीसी में 511 धाराएं, लेकिन सारी महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपको महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में ही मैं बता रहा हूं। जैसे अगर हम देखें इसकी महत्वपूर्ण धारा तो धारा 166, धारा 166 कहती है लोक सेवक जो किसी कारण से लोक सेवक जो किसी को क्षति करने के आशय से कार्य करे, लोक सेवक जो किसी को क्षति करने के आशय से कार्य करे, यह धारा 166 कहती है। इसके अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कोई ड्यूटी ऑफिसर है थाने के अंदर और एक व्यक्ति कहता है, दौड़ते हुए जाता है, साहब हमारे 20,000 रुपये छीन लिए गए हैं। और ड्यूटी ऑफिसर उससे बोलता है, चल भाग, तेरे पास 20,000 रुपये कहां से आए। तो ये लोक सेवक अपनी ड्यूटी से भाग रहा है और दूसरे को क्षति पहुंचा रहा है। एक महिला रोती हुई पहुंचती है, कहती है कि साहब मैं स्कूटी से जा रही थी, मेरी चैन छीन करके भाग गए कुछ लोग, या मोटरसाइकिल सवार आए और मेरी चैन छीन करके भाग गए। तो ऑफिसर कहता, तुमने चैन पहनी ही क्यों थी। इसी तरीके से अन्य विभाग में अगर हम देखें, जैसे नगर पालिका में अगर जाते हैं, देखते हैं मैन होल खुला हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसको क्षति पहुंचती है, तो उसमें नगर पालिका के जितने लोक सेवक हैं उन्होंने गलत कार्य किया। बिजली का तार नंगा पड़ा हुआ है तो बिजली विभाग वालों की गलती है। रेलवे में अगर कोई क्षति होती है तो रेलवे वालों की गलती। तो इसमें क्या बताया गया, लोक सेवक जो किसी को क्षति करने के आशय से कार्य करे, इस धारा में बताया गया है। इसमें 1 वर्ष तक कैद रखी गई है या जुर्माना या दोनों चीजें दी जाएंगी, दोनों तरीके से दंडित किया जाएगा। यह धारा 166 कहती है। फिर इसके बाद धारा 166A, धारा 166A की अगर हम बात करें तो लोक सेवक जो विधिक लोक सेवक जो विधि के अधीन आदेश का पालन न करे, जो विधि के अधीन आदेश की अनुज्ञा करे, शुद्ध शब्दों में अगर कहें तो अनुज्ञा करे।
ऐसा लोक सेवक जो विधि के तहत आदेश दिए गए हैं और उसकी क्या करता है, अनुज्ञा करता है, तो किस में आएगा, 166A में। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि पुलिस थाने में महिला 65 वर्ष से ऊपर के लोग और 15 वर्ष से नीचे के बच्चे, इनको थाने में कभी भी बुलाकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए, उनके घर जाकर के पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन कोई लोक सेवक या आईओ थाने बुला करके पूछताछ करता है तो क्या हुआ, इस धारा की अनुज्ञा हो गई, 166A की अनुज्ञा हो गई। उसने 166A का पालन नहीं किया। दूसरा है 166B। इसमें बताया गया है पीड़ित का इलाज ना करना। 166B में बताया गया है पीड़ित का इलाज ना करना। कोई डॉक्टर है, बीमार व्यक्ति पहुंचता है, घायल व्यक्ति पहुंचता है, उसका इलाज नहीं करता है तो 166B का उल्लंघन है। पीड़ित का इलाज ना करना, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको इसके तहत सजा दी जाएगी। इसमें 1 साल तक कैद है या जुर्माना या दोनों। 166B में क्या बताया गया है, पीड़ित का इलाज ना करना, 166B में। फिर इसके बाद में 170 अगर हम देखते हैं, आगे चलते हैं तो 170 देखते हैं। इसमें बताया गया लोक सेवक का प्रतिरूपण। क्या बताया गया है, लोक सेवक का प्रतिरूपण, मतलब नकली अफसर बन करके कार्य करना। कोई लोक सेवक है, इसमें क्या है, नकली अफसर बन करके कार्य करना। अगर ऐसा कोई आप कर रहे हैं तो इसके तहत आपको सजा दी जाएगी। केवल नकली अफसर बनने से नहीं होता है, कुछ इसमें कार्य करना भी जरूरी है। जैसे आप देखे होंगे गांव में कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें कोई किसी की वर्दी धारण करता है, कोई किसी की वर्दी, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है या कोई अन्य अफसर बनता है। तो इसे बनने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब नकली अफसर बन करके कार्य करेंगे आप, तब अपराध माना जाएगा। पुलिस की वर्दी धारण किए, चौराहे पर खड़े होकर के रौब जमा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और वसूली आप कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। न्यायालय के अधिकारी बन करके आप गांव में ठगी कर रहे हैं तो ये गलत होगा, ये इसके तहत अपराध माना जाएगा। इसमें 2 वर्ष तक की आपको सजा या जुर्माना या दंड, या जुर्माना या दोनों, ये दोनों चीजें दी जा सकती हैं। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो धारा 171 आती है। अगर धारा 171 देखते हैं, धारा 171 क्या कहती है, धारा 171 कपट पूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक या टोकन धारण करना।
इसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति कपट पूर्वक आशय से, किस प्रकार से, कपट पूर्वक आशय से किसी लोक सेवक की पोशाक पहन लेता है और टोकन धारण करता है तो क्या है, अपराध है। जैसे रौब जमाने के लिए बहुत सारे लोग व्यक्ति कार्य करते रहते हैं, ऐसा है, लोगों के बीच दहशत बनाने के लिए गांव में आए, सेना की वर्दी पहन करके टहल रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहन करके टहल, रेलवे में किराए से बचने के लिए टीटी की वर्दी पहन करके टहल रहे हैं, तो उनका आशय कैसा है, वहां पर है कपट पूर्वक आशय है पोशाक। कभी कभी नेम प्लेट लगा लेते हैं, कभी कभी आईडी कार्ड धारण कर लेते हैं, फर्जी आईडी कार्ड बना करके टहलते हैं, रौब जमाते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें कैसा आशय है, कपट पूर्वक है। ये धारा 171 कहती है। फिर इसके बाद में अगला अध्याय अगर हम बात करेंगे तो अध्याय 9A है। अध्याय 9A चुनाव से संबंधित अपराध। इस अध्याय में चुनाव से संबंधित अपराध बताए गए हैं। इसमें धारा 171 का से 171 झा तक। आपको केवल ये अध्याय जान करके रखना है कि अध्याय 9A में क्या बताया गया है। तो चुनाव से संबंधित अपराध हैं 171 का से 171 झा तक है। फिर अगला अध्याय अगर देखें तो अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या है देखते हैं। लोक सेवकों के विधिपूर्वक अधिकारों की अवहेलना के विषय में ये 172 से 190 तक। इसमें बताया गया है लोक सेवकों के विधिपूर्वक अधिकारों की अवहेलना के विषय में। और अध्याय 9 में बताया गया था अगर लोक सेवक कोई अपराध करता है तो उससे संबंधित था। दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें अगर लोक सेवक कोई अपराध कर रहा था तो उससे संबंधित था, लोक सेवक के लिए ही उसमें बताया गया था। इसमें लोक सेवक के विधिपूर्वक अधिकारों की अवहेलना, इनको जो विधिपूर्वक अधिकार दिए गए हैं अगर उसकी कोई अवहेलना करता है तो उससे संबंधित अपराध इसमें बताए गए हैं। इसकी धारा हम लोग शुरू करते हैं। धारा 172 अगर हम देखते हैं, धारा 172 इसमें बताया गया है सम्मनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार। किसी लोक सेवक ने सम्मन जारी किया या कोई अन्य कार्रवाई है तो उससे बचने के लिए लोग भाग जाएं, फरार हो जाएं, तो यह अपराध माना जाएगा। जैसे किसी आईओ ने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो गवाही के लिए सीआरपीसी की धारा 160 का प्रयोग किया और थाने बुलाया।
थाने बुलाया, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो क्या हुआ, फरार हो गया, भाग गया, गवाही देने के लिए नहीं हाजिर हुआ। तो इसके तहत फिर उसको 1 माह की सजा और या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। आईओ ने बुलाया था यहां पे, ये ध्यान रखना। यही काम अगर न्यायालय करता है, न्यायालय ने कोई आदेश जारी कर दिया, कोई सम्मन जारी किया न्यायालय ने, सीआरपीसी की धारा 60, 70, 71, 61, 70, 71 के तहत न्यायालय बुला रहा है किसी व्यक्ति को, उसने नोटिस जारी किया, सम्मन जारी किया, तब वह व्यक्ति नहीं आया, तो यहां पर फिर 6 माह की सजा, ₹1000 जुर्माना। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई साधारण सम्मन जारी किया जाता है, कोई अधिकारी बुलाता है, आप अगर उसमें नहीं जाते हैं, कोई भी लोक सेवक बुलाता है, आप नहीं जाते हैं, तो उसमें 1 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यायालय बुलाता है और आप तब फरार हो जाते हैं, तो आपको 6 माह की सजा हो सकती है। यह हो गई सम्मनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार होने पर। धारा 174 क्या कहती है, इसको देखते हैं। इसी से संबंधित बिल्कुल सेम धारा 174 है। धारा 174 लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना। अगर लोक सेवक ने कोई आदेश दिया है, उसको आपने नहीं माना और आप क्या हुए, गैर हाजिर हुए, तो यह अपराध होगा और उस अपराध की सजा क्या होगी। अगर आईओ या कोई अन्य ऑफिसर ने बुलाया है और उसका अगर आप नहीं हाजिर होते, तो 1 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना इसमें भी होगा। अगर न्यायालय ने कोई आदेश जारी किया है, तो 6 माह की सजा और 1000 रुपये जुर्माना इसमें भी होगा। ये दोनों कंडीशन में एक ही है। अगली धारा 174A क्या कहती है, ये देखते हैं। धारा 174A सीआरपीसी की धारा 82 की उद्घोषणा के बाद भी गैर हाजिर रहना। सीआरपीसी की उद्घोषणा कर दी गई धारा 82 के तहत, धारा 82 की उद्घोषणा की गई है और आप उसके बावजूद भी गैर हाजिर रह रहे हैं, तो 3 माह की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपको 3 माह की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। यह चीज किस में बताई गई, धारा 174A में बताया गया है। फिर अगला है धारा 175। धारा 175 की बात करें तो उसमें देखते हैं क्या चीज बताई गई है। धारा 175 में बताया गया है, दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
लोक सेवक द्वारा पेश करने में चूक। किसी ड्यूटी अफसर से बोला गया कि आप आज न्यायालय में रोज नामचा आम जिसको जीडी कहते हैं हाजिर करिएगा। लेकिन वो क्या हुआ, उससे चूक गया और वो भूल गया, वो अपने घर लेकर के उसको चला गया। या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मंगाया गया था जिसको पेश करने में वह चूक गया और उसको अपने घर लेकर चला गया। या किसी भी लोक सेवक की बात करें, उसको बुलाया गया, वहां पेश करने के लिए बोला गया, लेकिन वह उससे चूक गया, तो धारा 175 का अपराध है। इसके तहत उसको 6 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों ये चीज दी जाएंगी। ये धारा 175 कहती है। आज मैंने आपको धारा 161 से लेकर के 175 तक बताया। इसके बारे में 175 के आगे अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ ही साथ आप लोग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी पिछले वीडियो मैंने बताए हैं आईपीसी के, उन सब की एक एक धारा लिखते जरूर जाइए, उनको दोबारा पढ़ते जरूर रहिएगा, क्योंकि यह सबके लिए नया होता है। यूपीएसआई के पेपर में हर हाल में 100% इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।